बिजली की दरों को लेकर इनेलो एक बड़ा प्रदर्शन कल पंचकुला में करने जा रही है। किस तरीके से ये प्रदर्शन रहेगा और किस तरीके से सरकार को इन टैरिफ्स पर, इन दामों पर जो है वो इनेलो घेरने की तैयारी कर रही है, इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद है। सर, एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है बिजली टैरिफ्स को लेकर। लगातार सरकार का ये कहना है कि हमने दाम पहले नहीं बढ़ाए थे, लेकिन जिस तरीके से बिल्स आए हैं उसके बाद से ये प्रदर्शन कॉल किया गया। किस तरीके से रहेगा और क्या समझते हैं बिल, जो बिजली के बिल हैं उनमें दरों में जिस तरीके से इजाफा? ये जिम्मेवारी तो विपक्ष की बनती है। कांग्रेस अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है विपक्ष की आज, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष तो दोनों आपस में मिले हुए, केवल अखबार तक सीमित है। इस सरकार बनने के बाद चाहे कोई भी इशू आया, इससे पहले पानी का था, भाखड़ा का जो पानी रोक दिया गया था, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लोगों की लड़ाई लड़ी। और ये अब से नहीं है, हमेशा से प्रदेश में चाहे कांग्रेस का राज रहा, चाहे बीजेपी का राज रहा, कांग्रेस के राज में अगर कोई बेकायदगियां हुई, लोगों की कोई अनदेखी की गई, लोगों पे कोई चीज थोपने की कोशिश करी, हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। बीजेपी के राज में एसवाईएल पे फैसला आया, उस पर अगर किसी ने लड़ाई लड़ी जमीनी स्तर पे, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। आज भी अगर इस सरकार के खिलाफ कहीं कोई मोर्चाबंदी की है या कोई लड़ाई लड़ी है या सरकार को कहीं मजबूर करने के लिए, उसको अपने गलत फैसलों को वापस लेने के लिए मजबूर करने की बात आई है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सड़कों पे आई है, लोगों के बीच में गई है। कल भी हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कल बाकायदा तौर पे सरकार को खुली चेतावनी दे के आएंगे कि या तो बढ़ाया हुआ टैरिफ वापिस हो, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम और मजबूती के साथ इस बिजली को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, विज साहब का एक बयान आया, वो कहते हैं कि बिजली के टैरिफ बढ़ाए नहीं। विज साहब जैसा व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो मान के चलो सरकार हाशिए पे है। अब जो बिजली के नए बिल आए वो 4 गुना बढ़ करके आए हैं। आपके सामने RS चौधरी साहब बैठे हैं, पंचकुला रहते हैं। 3,500 रुपये बिल आता था, अब की बार 13,000 रुपया बिल आया है। बिजली है ही नहीं, बिल 13,500 है। एक नया शोषा शुरू कर रखा है, स्मार्ट मीटर। वो स्मार्ट मीटर नहीं है, वो स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों की कैसे स्मार्ट तरीके से जेब पे डाके डाले जाएं, वो एक नया लोगों की जेब से पैसा निकालने का जरिया बनाया इन्होंने। बड़ी मीटर बदलने से नहीं, सुविधा देने से लोग पैसा देते हैं। सुविधा है ही नहीं और सारा दिन लोगों की जेब काटने में लगे हुए हो। आपने एक बड़ी बात कही कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा नहीं रहा। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है, जिस तरीके से संगठन निर्माण है या LOP का चुनाव है, उसमें ज्यादा उलझ कर रह गई है रादर देन जनता की? संगठन तो बना ही नहीं, पिछले 10-11 साल से संगठन कहाँ है। ये केवल अखबार तक सीमित होगी कांग्रेस पार्टी जो है। आपसी विवाद, आपसी खींचातान, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ तो कांग्रेस जो है वो भाजपा की कठपुतली है, उसके हाथों में खेलती है, हर वक्त उनके आदेशों की पालना करती है। आप देखो ना कि पानी का जो मुद्दा था भाखड़ा का, कांग्रेस कहीं नजर आई आपको? बिजली का इशू है, कांग्रेस का कुछ चर्चा है? फजूल की तो बयानबाजी बहुत है। खाद नहीं मिल रहा किसान को, बीज नहीं मिल रहा, उसके ऊपर कांग्रेस कहीं है? अगर इन सब मुद्दों को किसी ने उठाया और किसी ने कोई सरकार को चेताने का काम किया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, और हम इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा है जो कि पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। आपने इस्तीफा भी दिया SYL के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। एक बार फिर से 10 तारीख को दिल्ली में केंद्र की अगुवाई में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। क्या चाहते हैं कि इस बार कोई रेजोल्यूशन निकले इसका SYL के? मुझे नहीं कोई उम्मीद इनसे। सुप्रीम कोर्ट ही कोई
सख्ती के साथ लागू करवाए तो पानी मिल सकता है। अदरवाइज भाजपा की, कांग्रेस की सरकार जब तक इस प्रदेश और देश में रहेगी तब तक पानी नहीं आएगा। पानी अगर कोई लेगा तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो पानी लेकर के आ सकती है। हमें पानी लेना आता है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं और अधिकार लेना भी जानते हैं। लेकिन ये लोग तो नुरक पुस्ती करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सब बिना मतलब का एक अखबार की न्यूज़ बनेगी। दोनों मुख्यमंत्री बुलाए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा हमारे पास एक बूंद भी सरप्लस पानी नहीं है। केवल एक स्टेटमेंट आती है कि एक बूंद सरप्लस पानी नहीं, हम आपको पानी दें कहाँ से? हमारे अपने यहाँ पानी की कमी, हमें पानी दिया जाए। वो तो यमुना से पानी की डिमांड कर लेते हैं, वो तो कहीं और से पानी की डिमांड कर लेते हैं, वो तो वाखड़ा पानी रोक देते हैं। तो यहाँ तक रहेगा ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। रोजगार के मुद्दे पर काफी जो है वो चर्चा रही। सीईटी रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो करेक्शंस को लेकर सीएम का ये कहना है कि हम बच्चों को मौका देंगे, लेकिन युवा जो है वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि कई चीजें हैं जिनको लेकर जो है वो समय दिया जाना चाहिए। पोर्टल जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध रहे, जिसकी वजह से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। आप सरकार में बैठे लोगों से ये पूछो कितने पोर्टल है तुम्हारे, कितने एक्टिव है? कोई भी पोर्टल इनका एक्टिव नहीं है आज। थोड़े टाइम के लिए खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं उसको। सिर्फ इनका अपना मतलब हल होना चाहिए। आप ये देखो, युवाओं की बात करता है मुख्यमंत्री, कहता है हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अरे वाइस चांसलर अपने गुंडों को साथ लेकर के और स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करता है, तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। कमेटी बनाते हो, ड्रामेबाजी करते हो। कमेटी जाकर के उनसे बात करती है बच्चों से और आश्वासन देती है कि विषय को छुट्टी भेज देंगे, हम जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज किया या जिन्होंने हाथ में डंडे लेकर के फोटो खिंचवाए हैं उनको सस्पेंड कर देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगले दिन तुम उनके हॉस्टलों के ताले लगा देते हो, बच्चों का मेस बंद कर देते हो। क्या करना चाहते हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को भूख मार रहे हो, वो चिल्ला रही है, वो अंदर से तुम्हें कोस रही है। मतलब किस तरह से सरकार चल रही है आप सोच सकते हो? सरकार नहीं है ये, तो हमारे एक कहावत है, अंधा पिसर कुत्ता खावेगा, वो हाल है। यहाँ चंद आदमी है जो इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं, वो तो स्वयं स्टेटमेंट के, उससे ज्यादा कुछ जानता भी नहीं। स्टेटमेंट रोज दिलवा लो, खिल्ली किसी की उड़वानी हो तो उससे उड़वा लो। आप उसको बोलने का स्टाइल है, उसका व्यवहार लगता है मुख्यमंत्री है। एक बड़ा मुद्दा आपने कई बार विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन करा है प्रोटोकॉल कमेटीज को लेकर। विधायकों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो अधिकारियों से बात करना, और ये कंप्लेंट्स लगातार आई कि प्रोटोकॉल कमेटी ना होने के चलते अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 विधायक हैं जो लगातार जो है वो इन चीजों को लेकर जो है वो आवाज उठाते हैं। मैं कहूँ, आप एमएलए की बात करो, चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनते। आप मुझे बताओ, कमेटी बनी थी स्टूडेंट्स वाले मामले में, क्या हुआ उस कमेटी का? आपने खुद ने उसको टीवी पे चलाया है सब लोगों ने कि इनका समझौता हो गया, कहाँ रह गया फिर? कानून व्यवस्था को लेकर सर आपने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। गैंगस्टर्स को लेकर सरकार ये कह रही है कि किसी भी गैंगस्टर को प्रदेश में रहने नहीं देंगे, क्या कहेंगे सर इस पर? जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री के खुद के जिले में सबसे ज्यादा गैंगस्टर हैं, यमुनानगर में और इसमें आपके अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा गैंगस्टर हैं। किसकी वजह से हैं? किसी की पनाह है ना उनको, तभी होंगे। ये सबसे शांत जिले होते थे, आज यहाँ सबसे ज्यादा बदमाश घूम रहे हैं। ये कहते हैं रहने नहीं देंगे। जब आप खुद पनाह देते हो, खुद प्रोटेक्शन दे रहे हो, नशा बिकवाते हो। मैंने, आपने देखा था, मैं जब विधानसभा का मेंबर था, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, मैंने तो फोटो तक दिखाए थे, मैंने तो पिलर तक बताए थे किस पिलर के नीचे नशा बिकता है। हुई कोई कार्रवाई? इसका मतलब प्रोटेक्शन है इनको।
तो चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब हैं, स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि बिजली की दरों में जिस तरीके से इजाफा किया है उसको लेकर इनेलो जो है वो बुलंदी के साथ अपनी आवाज जो है वो कल प्रदर्शन के माध्यम से उठाने का काम करेगी। वहीं कई फ्रंट्स पर सत्ता पक्ष यानी कि सरकार को घेरने का काम भी अभय सिंह चौटाला की ओर से किया गया है। कैमरा पर्सन जतिन के